वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई बहन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन आए। चलिए, ये आता है आपका पहला क्वेश्चन आज का। किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दे दी है? तो ये अनुमति दी है आपके सऊदी अरब ने। ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने ये अनुमति दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के बाद सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति देगा। कुछ दिनों से पहले सऊदी अरब ने इजराइल की पहली सीधी वाणिज्यिक यात्री उड़ान को यूएई तक पहुंचने के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट आता है आपका दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाओं को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में संचालित किया जाएगा? तो ये पूरे देश में संचालित किया जाएगा, ये किया जाएगा महाराष्ट्र को छोड़कर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अनलॉक 4 उपायों के तहत मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देशों को सेट जारी किया है। मेट्रो ट्रेन सेवाएं महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। कब से शुरू हो जाएंगी? 7 सितंबर से शुरू की जाएंगी। सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में राज्य निर्माण लेगा। दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टेशन बंद रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन में स्टेशन आ रहे हैं वह स्टेशन बंद रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है नेक्स्ट आपका, हिचमे मिचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो हिचमे मिचिची हैं, इनको किया गया है ट्यूनेशिया। ऑप्शन ए, ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। ट्यूनेशिया के सांसदों ने हिचमे मिचिची को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है। लंबी बहस के बाद मिचिची और उनकी प्रस्तावित सरकार ने विश्वास मत जीता। इससे पहले 46 वर्षीय पूर्व मंत्री ने बताया कि कैसे उनकी सरकार देश के आर्थिक और सामाजिक संकट से बाहर निकलेगी। 2011 में आयोजित क्रांति के बाद यह ट्यूनेशिया की 9वीं सरकार होगी। कौन सी होगी? 9वीं सरकार होगी ट्यूनेशिया की ये। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये समझौता ज्ञापन को जो मंजूरी दी है ये दी है आपके जापान को। ऑप्शन ए, जापान को ये मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्ता वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत निस्केन क्वालिटी हेवोल्यूशन सेंटर जापान टेक्सटाइल कमेटी को भारत में सहकारी परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है नेक्स्ट आपका, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है छत्रपति शिवाजी को। ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने 1 सितंबर 2020 को छत्रपति शिवाजी भारत के प्रमुख सांख्यिकीवाद नियुक्त किए गए हैं। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ये मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। किसके रूप में? सचिव के रूप में ये कार्यभार संभालेंगे मंत्रालय में। नेक्स्ट आता है ये आपका, प्रश्नकाल को छोड़ने का फैसला किया। तो जो प्रश्नकाल हुआ करता था उसे छोड़ने का फैसला किया है, ये किया है आपका सरकार ने। ऑप्शन ए, सरकार ने प्रश्नकाल को छोड़ने का फैसला कर लिया है।
9 के बाद संसदीय आंकड़ों के विक्षेपण के अनुसार प्रश्नकाल के में अक्सर कई विपक्ष प्रायोजित व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यह पता चला है कि लोकसभा और राज्यसभा 2016 से 2019 में एक सत्र को छोड़कर किसी भी सत्र में मौखिक प्रश्नों और उत्तरों के लिए आवंटित समय का 90% उपयोग नहीं कर सके। कितना नहीं कर सके? 90% समय का उपयोग नहीं कर सके। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें यह आ जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए कितना क्षेत्रफल छोड़ा गया है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए कितना क्षेत्र छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है आपका 3000 हेक्टेयर फीट। 3000 हेक्टेयर फीट ये क्षेत्रफल छोड़ा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क बढ़ाने के लिए। असम सरकार ने अतिरिक्त क्षेत्रों को मंजूरी दी है जो बेहतर वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नए परिवर्तन के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल 914 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 914 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ये आ जाता है आपका हाल ही में किस शहर को जीआई टैग मिलने के आसार बने हैं। तो ये जीआई टैग मिलने के आसार बने हैं, ये बने हैं आपके मणिपुर को। ऑप्शन ए, मणिपुर को जीआई टैग मिलने के आसार बन गए हैं। मणिपुर काले चावल से स्थानीय रूप से चाचाओ के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद मणिपुर मंदरिम समूह की एक प्रजाति तामेलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें यह आ जाता है आपका कृषि के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, यह घोषणा किस राज्य ने की। तो कृषि के लिए किसान भाइयों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, यह घोषणा की आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल ने मुफ्त में कृषि बिजली को आपूर्ति की संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति किसानों को मुफ्त में उनकी फसलों के लिए बिजली की आपूर्ति जारी रखने में सक्षम रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है। तो जो उच्च संवेदनशील क्षेत्र हैं उन्होंने स्मार्टफोन जो रखते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है आपका सीआरपीएफ ने। ऑप्शन ए, सीआरपीएफ ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो उन स्मार्टफोनों को प्रतिबंधित करता है जो उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में डेटा स्टोर और रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह नया दिशा निर्देश जवानों और नागरिक कर्मचारियों दोनों के लिए लागू होगा। नेक्स्ट आता है आपका, यह आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यह आ जाता है 3181 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया गया। तो ये 3181 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया गया है, ये किस किस महीने में किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाइयों, और जो भी भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।